अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी हाउसवाइफ कैसी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। रमज़ान कैसा जा रहा है? तो रमज़ान का महीना है, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान बरकतों का महीना है और बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन साथ ही घर के काम, सहरी इफ्तारी की तैयारी, बच्चों की देखभाल, इबादत, सब कुछ एक साथ संभालना कभी कभी ना मुश्किल लगने लगता है। अक्सर ख़वातीन यही सोचती हैं कि रमज़ान में इबादत पर ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी बेहतरीन आदतें जिनको आप अपना कर ना रमज़ान में घर का काम आसान भी बना सकती हैं और इबादत के लिए वक्त भी निकाल सकती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे अहम चीज़ मनसूबा बंदी है। अगर आप बग़ैर सोचे समझे रोज़ ये तय करेंगी ना कि आज इफ्तारी में क्या बनाना है, तो यकीन करें आधा वक्त सरफ़ हो जाता है ये सोचने में गुज़र जाएगा आपका। कोशिश करें कि हफ़्ते भर का ना मेनू पहले से लिख लें। एक सादा सी डायरी या कॉपी रख लें और इसमें लिख दें पीर को क्या बनेगा, मंगल को क्या बनेगा, बुध को क्या बनेगा। ऐसा करने से ना आपको बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार सारा सामान ला सकती हैं। इसके साथ एक और फ़ायदा ये भी होगा कि फ़जूल खर्ची कम होगी, खाने की बर्बादी भी नहीं होगी। तो याद रखें, जो औरतें पहले से सोच कर काम करती हैं ना, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होती हैं। बस अपने काम को तरतीब से करने वाली बन जाएं आप। दूसरी आदत ये है कि रमज़ान में अक्सर हम अफ्तारी को ना दावत बना लेते हैं। पकोड़े, समोसे, चाट, रोल, फ्रूट चाट, शरबत सब कुछ एक ही साथ बना रहे होते हैं। लेकिन सोचें, क्या वाकई रोज़ इतना सब कुछ ज़रूरी है? सादा अफ्तारी बनाएं, मसलन खजूर, पानी या फिर आप मिल्क शेक बना सकती हैं। एक नमकीन चीज़ बना लें, एक हल्की सी सब्ज़ी या सालन, जो भी आप बनाना चाहती हैं वो बना लें। जितना सादा खाना होगा इतना कम वक्त किचन में लगेगा और आप थकन से भी बच जाएंगी। तो याद रखें, रमज़ान का मकसद पेट भरना नहीं है, बल्कि दिल को साफ़ करना होता है। सादगी अपनाएं, आसानी खुद ब खुद आ जाएगी। तीसरी आदत ये है कि ये आदत ना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। रमज़ान शुरू होने से पहले ना लहसुन अदरक पीस कर रख लें। अगर हो सके तो प्याज काट कर फ्रीज़ कर लें। समोसे या पकोड़े के लिए चीज़ें तैयार करके फ्रीज़ कर लें। इससे रोज़ रोज़ की मेहनत कम हो जाएगी। इसी तरह रात को सोने से पहले ना दाल भिगो दें, सब्ज़ी धोकर रख दें, आटा गूंद कर फ्रिज में रख लें। छोटे छोटे काम पहले करने से ना सहरी और अफ्तारी के वक्त आप पर बोझ कम होगा। चौथी आदत ये है कि ये बहुत ज़रूरी बात है, रमज़ान सिर्फ़ एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं होता। घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए। बच्चों को छोटे छोटे काम दें, दस्तरख्वान लगाना, बर्तन धोना, पानी भरना। शोहर से भी मदद लें, जैसे बाज़ार से सामान लाना। तो बाज़ औरतें ये होती है कि सामान भी बाज़ार से खुद ही लेके आती हैं, फिर बनाना तो ज़ाहिर है ख़वातीन नहीं होता है। तो ये आप अपने शोहर से ज़रूर लिया करें काम, कि बाज़ार से सामान ला दें। सब मिलकर काम करेंगे तो मोहब्बत भी बढ़ेगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। याद रखें, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। पांचवी सबसे अहम आदत है, अगर आप सारा दिन काम ही करती रहेंगी और अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगी तो आप थक जाएंगी, चिड़चिड़ी हो जाएंगी, इबादत में दिल नहीं लगेगा। रोज़ कम से कम आधा घंटा कुरान की तिलावत के लिए, कुछ वक्त दवा के लिए, चंद मिनट आराम के लिए निकालें। अगर हो सके तो जब आप काम कर रही होती किचन में तो ज़िक्र अज़कार ज़रूर करती रहा करें। इससे एक तो आपका काम भी हो जाएगा, आसान हो जाता है काम करना भी, और एक इबादत भी हो जाएगी और जो आप काम कर रही हैं ना वो भी इबादत में शामिल हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, पानी सहरी इफ्तारी में ज़्यादा पिएँ। एक सेहतमंद और पुरसुकून औरत जो होती है ना वो घर को सुकून दे सकती है। अगर आप इन 5 आदतों को अपना लें तो यकीन करें रमज़ान आपके लिए बोझ नहीं बल्कि खुशी और सुकून का महीना बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरी बहनों को भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हमें रमज़ान की सही कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।